हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस एंड बफर के बारे में। पिछली वीडियो तक हमने पहली यूनिट जो है कवर कर दी है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए हैं कि आप जल्दी जल्दी वीडियो निकालो। एक्चुअली जल्दी जल्दी वीडियो निकालना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं फटाफट जल्दीबाजी में ऐसी वीडियो नहीं निकालना चाहता जिससे स्टूडेंट्स के समझ में कुछ ना आए। ठीक है, उनको क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि जल्दी वीडियो निकालना मेरे लिए खुद बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे 2 चैनल हैं जैसा कि आपको पता है। ठीक है, एक मेरा एजे आशू करके चैनल है जिसमें मैं अपनी जो मेरी पर्सनल हॉबीज़ हैं, ठीक है, स्टोरी टेलिंग है, सिंगिंग है, हारमोनियम प्लेइंग है, ये करता हूँ। और दूसरा जो मेरा ये चैनल है फिट फार्मा, जो मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो इसलिए उनसे मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं इतनी जल्दी तो वीडियो नहीं निकाल पा रहा हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड बफर के बारे में। आपने बचपन में 12th तक सब ये पढ़ा होगा कि क्या एसिड होते हैं, क्या बेस होते हैं और क्या बफर्स होते हैं। ठीक है, फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिए हम सब फ्रेश पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। हम बात करेंगे अर्लियर कॉन्सेप्ट की, जितने भी इसमें ऑल कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें, अर्लियर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें। ठीक है, अर्लियर स्टार्टिंग में, इन द सेंस कहने का मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम कैसे एसिड की क्या डेफिनेशन देते थे, बेस की हम क्या डेफिनेशन देते थे। हम कहते थे एसिड, ठीक है, और बेस हम कहते थे एसिड वो होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, सोर इन टेस्ट, ठीक है, सोर इन टेस्ट। और बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें क्या होता था, जो एसिड है वो क्या करते थे, ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, वो क्या करते थे, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते थे किसमें कन्वर्ट कर देते थे, रेड लिटमस पेपर में। इन द सेंस हमारे पास अगर ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, उसमें अगर हम एसिड की ड्रॉप डाल देंगे तो वहां पर जो है रेड कलर आ जाएगा। अब देखिए, और जो अपने बेस होते थे वो क्या करते थे, रेड लिटमस पेपर को जो है ब्लू में कन्वर्ट कर देते थे। अब बताइए, हालांकि मान लो अगर ये आपके पास रेड लिटमस पेपर है, अगर आप उसमें एसिड डालोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेड लिटमस पेपर से क्या होगा, आपको ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है, रेड रेड ही रहता है। वैसे ही सेम बेसिक में भी अगर आप ब्लू लिटमस पेपर आपके पास है, आप उसमें अगर कुछ बेस डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने NaOH डाल दिया, ठीक है, NaOH डाल दिया आपने, इसमें कुछ नहीं होगा। और इसमें आपने HCl डाल दिया तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इसमें आपने HCl डाल दिया, इसमें आपने NaOH डाल दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इस कलर में। अब देखिए, ठीक है, ये इसका अर्लियर कंसेप्ट था जब स्टार्टिंग में लिटमस पेपर का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो उस समय ये कंसेप्ट काफ़ी चलता था कि जो खट्टे होते हैं वो एसिड है, जो कड़वे होते हैं वो बिटर है, या जो रेड लिटमस पेपर को, ठीक है, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं वो क्या है, बेस हैं, और जो वाइस वर्सा जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं वो क्या है, एसिड है। ये इनका अर्लियर कंसेप्ट था। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशन ये कि ये इसकी लिमिटेशन मतलब ये क्यों फेल हो गया, लिमिटेशन इसकी मेन तो ये थी कि ये सिर्फ इतना ही बता पा रहा था और कोई इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। सीधे यही अगर आप लिखोगे तो आपका सीधे इसमें सब कवर अप हो जाएगा। ना हमें इसका एक्वा सॉल्यूशन का पता था, ना बेसिक इसमें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, वो मैं आगे कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये था इसका अर्लियर कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं आगे कौन कौन से साइंटिस्ट आए। आर्हीनियस के हम कंसेप्ट की अब हम बात करते हैं। आर्हीनियस ने क्या बोला था, तो ये साहब थे आर्हीनियस। आर्हीनियस ने क्या बोला, आर्हीनियस ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, अगर हम, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम एसिड
एसिड में अगर हम वाटर मिला देते हैं, एसिड की रिएक्शन अगर हम वाटर से करते हैं या एसिड को वाटर के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, ठीक है। और अगर हम बेस को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या निकलता है, OH नेगेटिव आयन निकलते हैं, OH आयन निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एसिड का हम एग्जाम्पल लें तो HCl एक एसिड है, उसकी अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव हमको मिल जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बेस की अगर हम बात करें तो जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो एसिड है, ठीक है, ये जो एसिड है इसको जब हम एक्वस सॉल्वेंट में वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, बेसिक को अगर हम वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं तो OH निगेटिव आयन जो है निकल रहा है। ये बोला अपने आर्हीनियस ने, ठीक है। अब आ गया ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी, ठीक है। ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी क्या है, अब देखिए। अब क्या है ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, हाँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आर्हीनियस में जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन ये थी कि भैया आर्हीनियस सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के बारे में ही बता पाएगी। एक्वस सॉल्यूशन में H और OH नेगेटिव आयन देता है, H पॉजिटिव आयन देता है, उसने नॉन एक्वस की बात ही नहीं करी। खैर, अब हम ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी की अगर हम बात करें, इसने क्या बोला, इसने प्रोटॉन की बात करी। देखिए आपको पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीन चीज़ें होती हैं। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज हो जाए, पॉजिटिव, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये होता है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आप कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। खैर, तो ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी ने ये बोला, ठीक है, इन्होंने ये बोला कि भैया अगर एसिड है, ठीक है, एसिड क्या कर सकता है, अपना जो वो है क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ये डोनेट कर सकता है, ठीक है, इट कैन डोनेट। और बेस क्या कर सकता है, किसी और से जो है हाइड्रोनियम आयन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इसमें हम नॉर्मल एग्जाम्पल ले लें, CH3COH ले लो, HCl ले लो, HCl पहले भी लिया था, HCl की रिएक्शन क्या हो जाएगी, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बेस में ले लो आप, क्या लोगे, कुछ भी ले लो, NH3 प्लस H पॉजिटिव इक्वल टू NH4 पॉजिटिव। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका, इसमें ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, वीक है ना, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है कैसा है ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गई इसकी ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी। अब बात करते हैं लुईस की। लुईस काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लुईस की हम बात करते हैं, लुईस थ्योरी, ठीक है। अब लुईस कंसेप्ट की बात करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। लुईस ने क्या कंसेप्ट दिया कि जो एसिड है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो एसिड है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये देखिए मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन नो चार्ज, ठीक है, न्यूट्रॉन की बात ही नहीं करते, छोड़ दो, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है आपने कहीं पर देखा होगा, जैसे ऐसे है, इधर ऐसे है, इधर ऐसे, इधर एक कंपाउंड है, इधर एक कंपाउंड है, इधर एक कंपाउंड है, कुछ याद आया, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ठीक है, किससे करते थे हम, थायोग्लाइकामाइड, मैं भी भूल गया, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में किससे हम करते थे,
ग्लाइकोलिक एसिड, हाँ थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, SH CH2COOH। इसके हम 2 मोल लेते थे, ठीक है। कैसे करते थे, अब वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कहाँ गया डस्टर, ये देखिए मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ फटाफट। तो मैं जो है इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जो तीर बना है, अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब किसी कंपाउंड के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इसका आउटर मोस्ट सेल है फॉर एग्जांपल, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया है। इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट पूरा, उसके बावजूद इसके पास अगर एक पेयर बच रहा है इलेक्ट्रॉन का, और वो पूरा का पूरा पेयर जो है ये किसी को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसी अनदर कंपाउंड को, मान लो एक्स, मान लो इसको पूरा एक तरफा शेयरिंग हो रही है अगर, तो उसमें जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक अमीर आदमी है, अब देखिए कहानी आ गई फिर से, ये अमीर आदमी है, इसके पास खूब सारा पैसा है। अब इसके पास एक गरीब आदमी आ गया, इसने कहा यार भाई ना हो पा रहा है, नौकरी वोकरी है नहीं, कोविड का टाइम चल रहा है, बड़ी मंदी है, ठीक है, तो थोड़ा पैसे वैसे दे दे। इसने कहा देख पैसे तो मेरे पास हैं, इसके पास बहुत पैसे थे, इस पर एक्स्ट्रा मनी थी, ठीक है। इसने कहा देख पैसे तो मेरे पास है, मैं पैसे तो दे दूंगा तेरे को, लेकिन बड़े तो हम ही हैं, रहेगा तो मेरे नीचे ही। कहने का मतलब क्या, मैं तुझे पैसे दूंगा, तो इसने इसको पैसे दे दिया एक एहसान जताते हुए कि देख मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ। तो ये जो तीर का निशान है, इसका कहने का मतलब क्या है कि इसने कुछ नहीं दिया मुझे, जितना दिया है मैंने दिया इसको। ये जैसे तीर का निशान है कि इस Fe ने मुझे कुछ नहीं दिया है, जितना दिया है मैंने दिया है। अब ये बोल रहा है CH2SH, ठीक है, CH2SH, तब वहां पर जो है कोऑर्डिनेट बोला गया। मतलब यहां पर है इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर तब लिखा गया है। अब आपकी इस बात समझ में आ चुकी है, ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप दोबारा देखना, समझ में आ जाएगी वीडियो, इसमें कुछ नहीं है। तो मेरे पढ़ाने का मतलब ये था, मेरे बोलने का मतलब ये है, जो एसिड्स होते हैं, जो एसिड हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। और जो बेस क्या है, बेस क्या कर सकते हैं, डोनेट, ए से एसिड, ए से एक्सेप्ट, ऐसे याद कर लो, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, सेम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ये डोनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल आप समझिए, आपके समझ में चीजें आ जाएंगी। एग्जाम्पल समझिए, अब देखिए एसिड का एग्जाम्पल, 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, जो एक तो वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज आयन कंपाउंड है, पॉजिटिव चार्ज आयन है, जैसे Ag पॉजिटिव, जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। Ag को ले लो मान लो। अब Ag पॉजिटिव का मतलब क्या है, Ag पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट कर चुका है ऑलरेडी, इस वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है। एक बात ध्यान रखना, आदमी में पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका है कहीं पर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। जैसे NaCl की अगर हम बात करें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव होता है। Na पॉजिटिव मतलब Na ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, किससे लिए हैं, Cl से, और Cl नेगेटिव मतलब Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन Na को दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं कि अगर हम किसी को उधार देते हैं, ठीक है, हम उधार दे रहे हैं इसको, ये भैया है, ये भैया हैं, ये भैया उधार दे रहे हैं इस भैया को, ठीक है, ये भैया को उधार दे रहे हैं, गरीब से भैया हैं, इनके पास पैसा नहीं है बेचारों के पास, ठीक है, और ये अमीर भैया है। खैर पैसों से कोई गरीब और अमीर नहीं होता, लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसने इसको पैसे दे दी तो ये प्लस में रहेगा, मैंने तुझे उधार दिया है। और दूसरा बंदा, इस बेचारे ने इसे उधार लिया है, ये नेगेटिव में है, अरे यार अब कर्जा पड़ गया,
ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। Ag पॉजिटिव मतलब इसने उधार दे चुका है, अभी पॉजिटिव में है, अब ये पैसा मांगना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि कोई नेगेटिव चार्ज आयन आए जिसको मैं एक्सेप्ट करूं। तो क्या हो गया, एसिड क्या करे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करूं, मुझे पैसा चाहिए, मैंने दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल चार्ज के कंपाउंड होते हैं, आपने बहुत सुने होंगे, जैसे PCl3 है, BF3, जैसे BF3 है फॉर एग्जांपल, BF3 F, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका ऑक्टेट जो है अधूरा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले भी हैं। तो इनको भी चाहिए कि भैया मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं अपना जो ऑक्टेट है वो पूरा कर सकूं, क्योंकि मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मुझे एक पेयर चाहिए, मुझे एक पेयर कहीं से भी दे दो। तो ऐसे भी जो कंपाउंड होते हैं वो भी एसिड की श्रृंखला में आते हैं, उनको भी हम एसिड काउंट करते हैं। अब अगर हम बेस की बात करें, अब अगर हम किसकी बात करें, बेस की बात करें, ठीक है, बेस, क्षार, ये आपने पढ़ा होगा, अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ पर लवण की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ अम्ल और क्षार की बात हो। अम्ल मतलब एसिड, क्षार मतलब बेस, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। अब देखिए आप, अभी बेस है, बेस ने क्या करना है, डोनेट करना है। अब डोनेट कौन करेगा, दो ये भी 2 हैं, एक तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन्स होंगे, अब बताइए, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज आयन होंगे, अब फिर से बताइए क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज आयन्स होंगे। क्यों होंगे नेगेटिव चार्ज आयन, जैसे क्लोरीन Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इनकी, तो इनको चाहिए भाई कोई पॉजिटिव दे दे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है, मतलब ये उधार में ऑलरेडी है, ठीक है। अगर इसको उधार वाले एग्जांपल्स को आप देखोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें आप ये समझिए कि Cl नेगेटिव मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये डोनेट करना चाहता है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड बनाना चाहता है किसी प्लस वाले के साथ, ठीक है, ये क्या करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता है, ठीक है, जैसे NaCl में Cl डोनेट करना चाहता था। तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे, ठीक है, जो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट करना चाहेंगे, उसको जो है हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और दूसरा, जिनमें लोन पेयर होते हैं, जैसे NH3 है। अब लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर बताऊंगा, टाइम लग जाएगा, खैर थोड़ा सा देता हूं। जैसे नाइट्रोजन की वो कितनी होती है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम जी, नाइट्रोजन 7 बोले तो 2 5, ठीक है, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने, इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी जो इसकी 3 होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन की तो आपको पता ही है। अब इसमें क्या करना है, इन्हें बॉन्ड बनाना है, H, ठीक है, इसके उसमें आउटर मोस्ट में 3 है, तो एक इसके साथ बन जाएगा, एक इसके साथ बन जाएगा, एक इसके साथ, इसके तीनों कंज्यूम हो गए, किसके, नाइट्रोजन के। लेकिन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 3 के साथ ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है। अब देखिए मैंने क्या कहा, आपके समझ में नहीं आया, मुझे पता है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जो NH3 है, अमोनिया जो है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसका मतलब ये है कि ये 3 ही मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है, जो इसने बना दिया है, H1 H2 H3, ये 3 बॉन्ड बना दिए। लेकिन फिर भी चूंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वो बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5, 1 2 3 4 5, अब 3 इसने हो गए, 1 2 3 ने बॉन्ड बना दिए, बचे 2। अब ये 2 क्या है, ये नल्ले घूम रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, तो इसमें आप ये आ जाएगा, तो ये क्या है, लोन पेयर, इसे लोन पेयर कहते हैं। अब देखिए, तो ये लोन पेयर क्या है, ये भी चाहता है कि भैया ये 2 भी ले लो यार कोई, तो ये भी डोनेट करने को तैयार है इलेक्ट्रॉन पेयर।
तो इसे भी हम बेस की कैटेगरी में रखते हैं, इसे भी हम बेस कहते हैं। तो ये है आपकी तीनों थ्योरी, एसिड, बेस और बफर में जो थ्योरी है वो है ये, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, हमने इनकी हमने कंसेप्ट पढ़े। वैसे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बफर भी अभी पढ़ लूँ, लेकिन फिर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे ही लेक्चर काफ़ी, आज हमने बेसिक पढ़े हैं तो हम छोड़ ही देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बस बफर की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर अगले लेक्चर में हम बफर पढ़ लेंगे, ठीक है। बफर क्या होते हैं, बिल्कुल ईजी में बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन तो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता ही नहीं हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, बफर्स क्या होते हैं, जो पीएच को रेजिस्ट करते हैं, पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल इजी सा कंसेप्ट है, अगर कोई सॉल्यूशन है, इसका पीएच कितना है, 9 है। अब देखिए इसका पीएच 9 है, अब ये बफर है, अगर हम इसमें बफर ऐड कर देंगे तो इसका पीएच जो है 9 ही रहेगा, ना 10 होगा ना 8 होगा। तो इसका जो बफर है, ये जो पीएच है ये मेंटेन रहेगा, जो इसका पीएच है 9 ये मेंटेन रहेगा। इसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, जो पीएच को रेजिस्ट करने में हेल्प करते हैं, पीएच को रेजिस्ट करते हैं। अब जरूरत क्या है भाई पीएच को रेजिस्ट करने की, देखिए फार्मेसी में हम क्या पढ़ते हैं, मान लो आपने हाईली एसिडिक बना दिया, सर 2 पीएच है इसका 2, अब बताइए, अब ये 2 पीएच का है, अब हमने 2 पीएच का तो हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। मान लो हमने 2 पीएच की पीएच 2 की हम कोई सिरप तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि भैया वो हाईली एसिडिक हो जाएगी। मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक पीएच 7.4 का हमने बना दिया, आइडियल ब्लड का भी यही पीएच होता है, हाईली बेसिक पार्शली बेसिक होता है हमारा जो ब्लड है। खैर हमने एक सिरप बनाया, सिरप पता है ना पीने वाला, ठीक है, कप सिरप टाइप का हमने बनाया 7.4। अब ये सिर्फ हमने इसमें हमने बस इसका पीएच चेक करके इसमें कोई हमने बफर सॉल्यूशन नहीं डाला, तो हो सकता है कि ये 7.4 का 9 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, या 6 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, कोई भरोसा है क्या। इसीलिए हम इसमें बफर डालते हैं। बफर से क्या होगा भैया, यहीं पर है तो यहीं पर रहो, ये बफर बोलेगा इससे। 7.4 है तो 7.4 ही रहो, ज़्यादा ऊपर नीचे करने की कोशिश मत कर। तो उससे क्या होगा, 7.4 है अपना 7.4 हमारे बॉडी में जाएगा, आराम से अपना रिलीज होगा, अपना एक्शन शो करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर बफर ऐड करते हैं। ये थी बफर की नॉर्मल डेफिनेशन। अब बफर कैसे बनते हैं, बफर की कितनी क्या कैपेसिटी होती है, क्या प्रोसीजर होता है, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने आदत के मजबूर जो है हम एक बार मैं लास्ट में रिवाइज करूंगा, क्विक रिवाइज जिसे बोलते हैं, क्विक रिवीजन। अब मैं क्विक रिवीजन लिखूंगा तो मुझे रिवीजन की स्पेलिंग नहीं आएगी, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। अब मैं सीधे बताता हूं आपको। हमने पढ़ा, हमने बेसिक पहले कंसेप्ट पढ़ा, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, ये अर्लियर कंसेप्ट है, अर्लियर, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट, और किसको, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। और बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं और रेड को कन्वर्ट करते हैं ब्लू में, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा आर्हीनियस, आर्हीनियस की भी स्पेलिंग पता नहीं क्या होगी, खैर आर्हीनियस में हमने क्या पढ़ा, जो H पॉजिटिव देते हैं HCl प्लस H2O वाटर के साथ H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव जो देते हैं, और NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड। जो H आयन देते हैं वो बेस है, सॉरी एसिड है, जो OH देते हैं वो बेस है, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी। इसमें हमने क्या पढ़ा, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, अब देखिए, तो मतलब अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है, जैसे HCl, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, ये एसिड हो गया। NH3 प्लस, अब देखिए H पॉजिटिव ये एक्सेप्ट कर रहा है तो NH4, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो है अपना वो है, क्या बोलते हैं इसको, बेस है, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तीसरा, चौथा, ये तो 3 हो गए। चौथे की बात अगर हम करें, चौथा हमने क्या पढ़ा, हमने चौथा पढ़ा लुईस, ठीक है।
लुईस की थ्योरी हमने पढ़ी सिंपल सी भैया, जो एसिड हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं टू फॉर्म, ये लिखना जरूरी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेम ही है, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल, दो चीजें हमने पढ़ी, एक जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं जैसे Ag, जैसे Cl पॉजिटिव, अब आपने सुना होगा है भाई झूठ बोल रहे हो, Cl तो नेगेटिव होता है, नहीं, क्लोरोनियम आयन, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन, ठीक है। दूसरा जो BF3 जैसे है, ठीक है, ये दो टाइप के, ठीक है। ये क्या होते हैं मैंने पूरा बता रखा है आपको। बेस भी दो टाइप के, कौन, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं जैसे Cl नेगेटिव, अब ये Cl बहुत तेज है, इधर भी है इधर भी है, ठीक है, OH नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या होते हैं, लोन पेयर, NH3 लोन पेयर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा लुईस में, इनको हम लुईस एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड है, ठीक है। लुईस एसिड, लुईस बेस आपने सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा एसिड बेस, हमने पढ़ दिया, ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा बफर। बफर क्या होते हैं, जो रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। किसको रेसिस्ट करते हैं, पीएच को। फॉर एग्जांपल इसमें पीएच कितना है, इसका 9 है, तो ये 9 ही रहने देंगे, ठीक है। ये जो है इसको 10 नहीं करने देंगे, 12 नहीं करने देंगे, और इसको 8 या 7 नहीं करने देंगे। ये सिंपल सा हमने आज पढ़ा लॉजिक, ठीक है। कल हम बात करेंगे, बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है, इसमें। और इससे जो है बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, जो है। वैसे ये कंसेप्ट जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताया क्यों, क्योंकि पिछली बार इसमें आर्हीनियस, शायद आर्हीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना, ठीक है। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।